दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सुना है और उनके रिटर्न्स के बारे में भी आपने सुना है कि कैसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे रहे हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे निप्पॉन इंडिया ताइवान, आपको पता है कितने अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे रहा है। उसके जो रिटर्न्स हैं करीबन 256% से ऊपर के हैं। इसके अलावा एक डीएसपी का माइनिंग ओवरसीज है, उसके भी बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। कुल मिलाकर जितने भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स आप देखेंगे, उनके रिटर्न्स आपको 50% से ऊपर ही दिखेंगे पिछले एक साल के अंदर। अगर मैं बात करूं, इनके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इनकी लिमिट की। इनके अंदर जो सब्सक्रिप्शन है वो ज्यादातर क्लोज रहती है। अगर ओपन होती भी है तो जो ओपनिंग विंडो जो होती है वो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए होती है और लोगों को पता भी नहीं चल पाता, उससे पहले वो बंद हो जाती है। लेकिन अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूं, जो हमारे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके बारे में आपको पता होगा, वो होते हैं गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स। अब गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर कहानी क्या है कि उनके अंदर ये जो लिमिट होती है $7 बिलियन वाली, जो हमारी भारत सरकार ने लगाई हुई है, वो काम नहीं करती है। तो गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स में कहानी ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल नहीं है। अभी के समय में इंडिया के अंदर सिर्फ 3 से लेकर 4 गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। इंडिया का सबसे पहला गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, और इसका नाम है डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड। ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल फंड है और इसके अंदर ना सिर्फ अमेरिकन कंपनीज है, ग्लोबल जितनी भी बड़ी कंपनीज है, भले यूरोप की हो, भले चाइना की, कहीं की भी हो, वो सारी इसके अंदर शामिल है। तो आज आपके सामने इसकी डिटेल जो है वो मैं बताने वाला हूँ, किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस है, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या इसकी सब्सक्रिप्शन है, कब इसकी सब्सक्रिप्शन ओपन होगी, कब बंद होगी, सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो नमस्कार। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है डीएसपी ग्लोबल इक्विटी डायरेक्ट प्लान की मैं बात कर रहा हूं। इसका वैसे रेगुलर प्लान भी आता है, लेकिन ये जो डेटा है आपके सामने, ये इसका डायरेक्ट प्लान का है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये एक गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड है। और मैं आपको बता दूं, गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनके अंदर जो सब्सक्रिप्शन होती है वो बंद होती ही नहीं है। उनके अंदर सब्सक्रिप्शन हमेशा चालू रहती है। लेकिन हाँ, इसके अंदर दूसरी कुछ ऑब्स्टेकल्स होती है जिनको मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि भाई कहानी क्या है। सबसे पहले आप समझिए, इसके अंदर जो बेस करेंसी होती है वो हमारा इंडियन रुपीज नहीं होता। इसके अंदर जो बेस करेंसी होती है वो होती है डॉलर। तो सबसे बड़ी बात तो यही है इसके अंदर। अब आप इसके पहले डिटेल्स देखिए। वो इसके अंदर अभी के समय में जो इसका एनएवी चल रहा है वो चल रहा है 9.54 यूएसडी। ये आईएनआर नहीं है, फिर से आपको बता रहा हूँ, कभी आप उससे ₹9.54 समझ ले। ये है $9.54। अच्छा, इसके अलावा ये जो डेटा आप देख रहे हैं 13 मई 2026 का है आपके सामने। तो अब इसमें कहानी क्या है कि इसके अंदर जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट होती है वो होती है 5,000 यूएसडी। बस यही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव फ्लो आप कह सकते हैं या नेगेटिव बात कह सकते हैं, क्योंकि देखिए $5,000 काफी बड़ी अमाउंट होती है और सबके पास ये अवेलेबल नहीं होती है। बाकी इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी इसके आपके सामने करेक्टरिस्टिक्स है वो काफी बड़ी है। दूसरी बात, लॉन्चिंग डेट जो हुई थी इसकी वो 23 सितंबर 2025 को ये लॉन्च हुआ था। और अभी के समय में जो इसका एनएवी है वो है $21 मिलियन। सारी सारी चीजें बेस करेंसी डॉलर है, तो भाई इसका जो सारी कैलकुलेशन है, सारी चीजें होती है, एयूएम की जो कैलकुलेशन है वो भी डॉलर में है। इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई एडिशनल अमाउंट होती है वो भी $500 है। इसके अलावा आप देखिए इसका जो बेंचमार्क है वो देखिए, आप बेंचमार्क है MSCI ACWI नेट टोटल इंडेक्स, ये इसका बेंचमार्क है। अब आप देखिए इसके अंदर जो दूसरी जो फीस है, जो बाकी टैक्स का पार्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहली बात, इसके अंदर किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। कभी भी आइए कभी भी जाइए, उस तरीके की कोई रोक टोक नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो इसके अंदर 1% है। जो डायरेक्ट प्लान है उसके अंदर 1% है। एग्जिट लोड वो भी 1% है। अगर 2 साल से पहले अगर कोई रिडीम करता है तब 1% है, 2 साल के बाद वो भी नहीं है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर लेवल टैक्सेशन है उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स वगैरह नहीं है। लेकिन जो फंड लेवल टैक्सेशन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करीबन 42.74% है, और एलटीसीजी करीबन 14.95% इसका एलटीसीजी है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं इसके टॉप होल्डिंग्स की, बात करते हैं कि भैया इसके अंदर टॉप होल्डिंग्स क्या है, टॉप कंपनीज क्या है, वो समझिए। जो एलोकेशन है इसके अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। Amazon.com, इसकी एलोकेशन है इसके अंदर 7%। ये टेंसेंट होल्डिंग 5.5%,
ADNNY, ये इसके अंदर 5% के आसपास है। Trip.com, ये देखिए 4.2% की हिस्सेदारी है इसके अंदर। अल्फाबेट की 4.2% की हिस्सेदारी है। मेटा 4.2, बर्कशायर हैथवे INCCLV, ये आप देखिए 3.3 है। ये ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैं आपको बता दूं, जो निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड है, उसका जो सबसे बड़ा होल्डर है, स्टॉक होल्डर है, आप समझ लीजिए इसके ना एलोकेशन है, वो यही कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर। क्योंकि आपको पता है जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बहुत बड़ा, एक सबसे बड़ी कंपनी जो है दुनिया की, वो सेमीकंडक्टर बनाने वाली, वो यही कंपनी है। और इंडिया के अंदर या बाहर के देशों के अंदर जो चिप है सेमीकंडक्टर, उसके बिना कुछ भी नहीं बनता। और जब से AI आया है, तब से जो चिप्स हैं वो महंगी हो गई हैं, उनकी वैल्यू पता चल गई है कि भैया उनके एक्चुअल में वैल्यूएशन क्या है और कितनी महत्वपूर्ण है वो। अगर आप समझिए थोड़ा सा, एक छोटा सा मोबाइल भी है ना, उसके अंदर भी वो चिप लगती है, उसके बिना कुछ नहीं होता। तो इस वजह से जो इसके रिटर्न्स निकल कर आए हैं, वो इसलिए इतने अच्छे निकल कर आए हैं, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा नेक्स्ट सेंस है, और इस तरीके के इसके अंदर स्टॉक्स है, और भी स्टॉक्स है इसके अंदर, जो मेजर स्टॉक्स है वो इसके अंदर दिखाए हैं। इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी है 76%, और इन्होंने 24% के आसपास कैश होल्ड किया हुआ है। ये दोस्तों इसके अंदर पूरा का पूरा आपके सामने हिस्सेदारी है, और पूरी इसकी आपके सामने जो पूरी कैलकुलेशन समझ लीजिए, या जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है। फंड मैनेजर है इसके गिरिराज बिस्सा जी, और फंड फंड हाउस तो आपको पता ही DSP म्यूचुअल फंड हाउस है। तो भाई ये इसके आपके सामने पूरे ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, और जो डिटेल्स है वो है। अब आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसकी गिफ्ट सिटी के बारे में। देखिए होता क्या है कि गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड जो है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स है, वो है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। एक्चुअल में भारत सरकार ने गुजरात के अंदर एक पूरा एक हब बनाया है, जो कि चाइना का जो हांगकांग है, उसके बेस पर एक पूरा इन्वेस्टमेंट आप समझ लीजिए इंफ्रा तैयार करा है। और जो बाहर की सर्विसेज है हमारी, जो हमारी सर्विसेज हैं, अगर हमारे को किसी बाहर देश में देनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके थ्रू रूट होती है। और ये जो फंड्स होते हैं हमारे सारे, ये भी सारे उसी की तरह रूट होते हैं, वहां पर रजिस्टर्ड है। और आप समझ लीजिए भारत सरकार के द्वारा ही सारा काम हो रहा है। ये मत सोचिए कोई प्राइवेट फर्म कर रही है, कुछ कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितने सुरक्षित जो हमारे नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स हैं, उतने ही सुरक्षित हमारे ये जो नॉर्मल फंड्स हैं, ये जो गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी है। अच्छा, मार्केट के अंदर दो म्यूचुअल फंड्स और भी हैं गिफ्ट सिटी, वो है पराग पारिक S&P 500, एक है पराग पारिक नेस्डेक 100। इसके अलावा जो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस है, बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने के अंदर वो भी अपने गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स लाने वाला है। अच्छा, दूसरी बात, अब आप सोचेंगे, अब आपके दिमाग में होगा कि भाई ये जो है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, जो DSP म्यूचुअल फंड हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर सारी चीजें अवेलेबल है। ये सारी की सारी चीजें आपको देख लेंगी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या करना है, कैसे करना है, अवेलेबल है दोस्तों। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि इसके अलावा मैं आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप हमारे से अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आपको कंपाउंडिंग नहीं मिल रही है, आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, मार्केट के अंदर डाउन चल रहा है, लेकिन रिटर्न्स तो निकलने चाहिए, वो भी नहीं निकल रहे आपके पास, तो भाई ऐसी कंडीशन में आप अपना पोर्टफोलियो चेक करा सकते हैं, रिव्यू करा के रीबैलेंस करा सकते हैं, दूसरी स्कीम्स के साथ नया क्रिएशन करा सकते हैं। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चार्जेस 999 है, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, यहाँ पर भी मेंशन है, और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन है। तो व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी जो क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। साथ में नया कंटेंट में कोशिश करता हूँ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और नया कंटेंट लेके आऊँ। मेरा ये दोस्तों हमेशा मोटिव रहता है। ठीक है भाई, तो वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। एंड तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।